हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका वन एंड ओनली सलमान अनवर खान, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। योर दिस चैनल इज अ वन वे चैनल जिसके आपके थ्रू मतलब मैं आपको 360 आउट ऑफ 360 दिलवाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है बच्चों, जुड़े रहना है। ठीक है, तो आज जो हम सीरीज लेके आए, जो आज हम चैप्टर लेके आए वो कौन सा है, द लिविंग वर्ल्ड। उसका हम वन शॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका वन शॉट एकदम डिटेल्ड फॉर्म में होगा बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट क्रिस्प होगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ खुद लिख के दूंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बेटा आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको उस टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आए सर, डिस्क्रिप्शन जाओ यार, खोलो। ठीक है, फिर क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड माय टेलीग्राम चैनल लिंक। अदरवाइज अगर मेरा नाम सर्च करोगे सलमान अनवर खान, यू विल गेट इट। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों इस चैप्टर की तरफ। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इट्स द फर्स्ट चैप्टर और मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छा खेल खेलती है। पहला चैप्टर बहुत इजी रखती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हर जगह फर्स्ट चैप्टर इज एक्सट्रीमली इजी। सेम गोज ओवर हियर, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। बट एक क्या कहते हैं ना, हम इजी है तो हम छोड़ेंगे नहीं ना। इजी बॉल आती है तो क्या करते हैं क्रिकेट में, डायरेक्ट स्मैश करते हैं ना सिक्स। या इजी फुटबॉल आ रही तो मतलब एक इजी शॉट आया तो हम उसको क्या करते हैं, गोल में तब्दील जरूर जरूर करते हैं। तो सेम गोज ओवर हियर, ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर का एक भी सेगमेंट, एक भी पार्ट क्या है बच्चों, हम गलत नहीं कर सकते। कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो यार ठीक है इजी है, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे सर, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्या जा रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने ही बच्चे रिपीटर है, मैंने आपको एक ही चीज कहता हूं, रीस्टार्ट राइट नाउ विद द फर्स्ट वर्ड, विद द फर्स्ट लेटर। ठीक है, एक एक चीज को आपको एकदम शुरुआत से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जो बच्चों पहली बार दे रहे हैं तो बेटा ये वीडियो को आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। ठीक है, इसमें मैं सब कुछ एकदम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट लिख के दूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, मेरे साथ लिखते रहना है, शुरुआत से लेके आखिर तक लिखना है। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करो। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। देखो, अगर हम इस चैप्टर में देखें तो बहुत सारे सेगमेंट पहले डिलीट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारा सेगमेंट पहले डिलीट कर दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पिछले साल हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। लेकिन हमने क्या ठाना है, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो वी आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी ओनली। तो हम शुरुआत करेंगे आपके द फर्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से। तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आपके बेटा क्लास 12th में एक चैप्टर है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है। लाइन क्या कहती है कि अगर कभी कोई एलियन हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे आया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, एस्टोनिश्ड हो जाएगा बाय लुकिंग द डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो कमेंट सेगमेंट में बताएंगे ये किस चैप्टर की लाइन है। बस मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्लास 12th है ये चैप्टर। ठीक है, और एकदम स्टार्टिंग के पैराग्राफ जो कि हम मिस कर देते हैं उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप खुद से गेस करिए। और मैं चलो एक और बता दूं, इकोलॉजी यूनिट, लास्ट यूनिट नहीं, क्लास 12th की उसकी है। ठीक है, तो कोई भी अगर प्लैनेट अर्थ पे आएगा वो क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा। कोई भी आएगा मतलब हम तो रहते ही हैं। ठीक है, बिकॉज उसने कभी इतनी डाइवर्सिटी नहीं देखी होगी, इतनी विभिन्नता नहीं देखी होगी। हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे बच्चों बहुत ही ज्यादा विभिन्नता। वी आर फुल ऑफ वेराइटीज। ठीक है, हर ह्यूमन में क्या है, अलग अलग वेराइटीज है। डॉग्स में क्या अलग अलग वेराइटीज है। कैट्स में क्या अलग अलग वेराइटीज है। काउज में क्या एकदम डिफरेंट अलग वेराइटीज है। पैरट्स देख लो भाई, अगर आप जू में जाते हो तो आप एन नंबर ऑफ बर्ड्स पाते हो। ठीक है ना, तो विभिन्नता प्रेजेंट, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा है हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे। और उसका एक रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स द मेन कॉज, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। पहली डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे। तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग, बायोडाइवर्सिटी। होती क्या है बायोडाइवर्सिटी, उससे हम समझने से शुरुआत करेंगे। बायोडाइवर्सिटी है क्या, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल फॉर्म में हम डेफिनेशंस को याद करेंगे। इट इज अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ में जो आपके अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। इसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अगर हम इसमें चेक करें, सो टिल नाउ अराउंड
अगर हम टिल नाउ स्पीशीज को डिस्कवर चेक करें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। उसी चैप्टर जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप चैप्टर का नाम बताओगे भाई, उसी चैप्टर से एक और डेटा बताता हूं। उस चैप्टर में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है रॉबर्ट में। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में देयर इज अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 7 मिलियन स्पीशीज के करीब है। लेकिन हमारा जो मेन सर्वर डेटा है वो कितना कहता है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, और उसी डेटा को हम अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो अगर हम देखें यहां पे, सो टिल नाउ डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। So till now discovered is कितना है बच्चों आपका, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। 1.7 टू 1.8 million species. That's a huge number, right? That's a very huge number. 1.7 to 1.8 million species discovered है। उसमें से अगर हम बात करें, उसमें से बेटा आपका 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी है, एनिमल्स की होती हैं। 1.25 मिलियन स्पीशीज जो है वो किसकी होती हैं बच्चों, आपकी एनिमल्स की होती हैं। एंड अगर हम बाकी बचे देखें तो 0.55 मिलियन स्पीशीज बच गया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उतना ही बचता है। 0.55 मिलियन स्पीशीज जो है, ये जो आपका 0.55 मिलियन स्पीशीज है, 0.55 मिलियन स्पीशीज वो किसकी होती है बच्चों, आपके प्लांट्स की। अब अगर हम इसमें चेक करें, एनिमल्स में भी बच्चों आपकी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन शो करते हैं, वो जिसको हमें रात में सोने नहीं देते, ख्वाब नहीं, इंसेक्ट्स, ठीक है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी है बच्चों, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है बच्चों, आपकी इंसेक्ट्स की होती है। और वहीं पे अगर हम प्लांट्स में चेक करें, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अगर हम वही प्लांट्स में चेक करें, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज बीन शोन बाय एंजियोस्पर्म। अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। प्लांट्स में आपका एंजियोस्पर्म मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी शो करता है, और वहीं पे एनिमल्स में कौन शो कर रहा है बच्चों, इंसेक्ट शो कर रहा है। सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट, राइट, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑन अर्थ, ठीक है। वी हैव ह्यूज डाइवर्सिटी प्रेजेंट, द ह्यूज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो हम लिख लेंगे यहां पे ह्यूज डाइवर्सिटी is present on earth, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ, बहुत ही ज्यादा आपकी क्या है बच्चों, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को एक एक जाके पढ़ना, एक एक डॉग के फीचर्स देखना, एक एक डॉग के बारे में पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जेनेटिक स्टडीज, इसीलिए हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज निकाला था। सो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, स्टडी को इजियर एंड पॉसिबल करने के लिए, टू मेक स्टडी इजियर प्लस पॉसिबल, ठीक है। टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल हमने क्या किया, डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। हमने क्या किया, डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, on the basis of similarity, ठीक है। हमने क्या किया, डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने क्या किया, पूरे के पूरे अच्छे खासे इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में क्या किया बच्चों, डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, एंड इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया बच्चों, ऑल दीज ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स थे उनको क्या नाम दिया गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। ऑल दीज ग्रुप्स
these groups are known as what? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का नाम दिया गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और वहीं से एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन उभर के आती है, ठीक है, एक बहुत ही सही डेफिनेशन, एक टेक्सोनॉम मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ बायोलॉजी उभर के आता है। वो क्या है बच्चों? आपका क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को समझने के लिए, एकदम बेसिक है ये डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन को हम समझेंगे नहीं, मतलब रटेंगे नहीं, समझेंगे नहीं ठीक है, हम इसको रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। देखो आप क्या करते थे, हमेशा असेंबली ग्राउंड में जाते थे, राइट? असेंबली ग्राउंड में होती थी, घंटी बजती थी। तो लेट्स सपोज ये आपका एक असेंबली ग्राउंड है, ठीक है। हर असेंबली ग्राउंड में क्या होते हैं? बच्चे खड़े होते हैं। एक होते हैं क्लास 8 के, एक होगा 9th की रो, एक होगी क्लास 8th की रो, एक होगी 9th की रो, एक होगी 10th की रो, एक होगी 11th की रो और एक 12th की रो, सो ऑन आपकी रोज होती हैं। अब इस रोज के अंदर में भी क्या होते हैं बच्चों? बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है। एक होगा बच्चों आपका, एक होगा किसका? आप होगा एक मेल की रो होगी, एक फीमेल की रो होगी। सेम गोज विथ 9th ऑल्सो, मेल एंड फीमेल, ठीक है। सेम हर जगह ये सेम सिनेरियो चलता है, ठीक है। हर जगह यही सेम सिनेरियो चलता है कि एक फीमेल की रो होगी तो एक क्या होगी बच्चों? आपकी मेल की रो होती है। ये हर जगह फिक्स सिनेरियो है, ठीक है। अब अगर अब का आपका स्कूल बदल गया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम पे, मेरे स्कूल में, मैं केवी से पढ़ा हूं, केवी लखनऊ से हूं, तो मेरे टाइम पे यही था भाई कि हमेशा क्या होता था? एक लड़कों की रो, एक लड़कियों की रो होती थी, ठीक है। और उसमें भी क्या होता था? छोटी हाइट वाला सबसे आगे एंड लंबी हाइट वाला सबसे पीछे। तो मैं एक टाइम पे छोटी हाइट वाला था, मैं तो आगे खड़ा होता था। लेकिन क्या होता है ना, 11th एंड 12th में एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बास्केटबॉल खेला एंड मेरी हाइट बढ़ गई, ठीक है। मेरी हाइट काफी अच्छी खासी फिर इंक्रीज हो गई 2 साल के अंदर, क्योंकि दैट्स अ टाइम प्यूबर्टी हिट करती है, तो मेरे को उस टाइम पे एकदम हाइट पे हिट कर गई एंड मेरी हाइट लंबी हो गई फिर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पे? स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन ओनली। ये जो मैंने आपको अभी जो चार्ट दिखाया, ये जो पूरा का पूरा हमने जो चार्ट दिखाया है आपको, एक जो असेंबली ग्राउंड दिखाई, ये कुछ असेंबली ग्राउंड का कोई हम एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं समझने के लिए, लेकिन ये असेंबली ग्राउंड नहीं है, ये आपका क्लासिफिकेशन है। यहां पे हमने क्या किया? बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया। 8th क्लास का एक ग्रुप, 9th क्लास का एक ग्रुप, 10th क्लास का एक ग्रुप, 11th क्लास का एक ग्रुप, 12th क्लास का एक ग्रुप, हमने सबको एक ग्रुप में डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया? सभी बच्चों को सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया। हमने अलग अलग फॉर्म में उनको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप कौन कौन से चले गए? फिर आपका एक लड़कों का सब ग्रुप, एक लड़कियों का सब ग्रुप, और सबका इसी तरीके से क्या किया बच्चों? हमने ग्रुपिंग की। सबकी आपकी प्रॉपर तरीके से क्या हुई बच्चों? ग्रुपिंग हुई। एक लड़का लड़की, लड़का लड़की के फॉर्म में इसी तरीके से एक प्रॉपर ग्रुपिंग चलती चली गई और एक हायरार्की बन गई। और फिर हमने क्या किया बच्चों? एक हायरार्की फॉर्म देखी कि एक छोटे हाइट वाला आगे एंड लंबी हाइट वाला पीछे। तो यही क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ओनली। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। सिंपल एज दैट, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे, यहां पे हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, इट इज प्रोसेस of placing organisms into groups and subgroups. The process of placing organisms into groups and subgroups on the basis of similarities, and dissimilarities and placing them in an hierarchy, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो इसी तरीके से यही बच्चों आपके डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। आप देखिए यहां पे प्रॉपर तरीके से हमने मेंशन किया सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। हायरार्की का मतलब मैंने आपको बताया कि हमेशा छोटी हाइट वाला बच्चा, तो लेट्स सपोज कोई एक छोटी हाइट वाला बच्चा आगे की तरफ खड़ा है और वहीं पे लंबी हाइट वाला बच्चा क्या है? पीछे की तरफ। तो ये क्या हो गई? एक हायरार्की बन गई। अलग अलग तरीके की हायरार्की हो सकती है, ठीक है। दिस हायरार्की कैन बी ऑफ वेरियस डिफरेंट फॉर्म। तो ये होता है बच्चों आपकी
क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन। और जब बेटा आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही थी तब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई, वो कौन सा है बच्चे, आपका टेक्सोनॉमी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज टेक्सोनॉमी। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे और अपने आप जैसे आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं टेक्सोनॉमी जो शब्द है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो टेक्सोनॉमी शब्द है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स टेक्सॉन एंड नॉर्म्स। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, टेक्सा प्लस नॉर्म्स। ठीक है, इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स टेक्सा एंड नॉर्म्स से मिलकर बना है। टेक्सा का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। नॉर्म्स का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, टेक्सा का मतलब क्या है बच्चों, आपका अरेंजमेंट, एंड नॉर्म्स का मतलब क्या है बच्चों, आपका प्रिंसिपल। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका प्रिंसिपल। So what is taxonomy? It's a branch of science which deals with the study of principle and procedure of classification. Simple as that. ठीक है, ये क्या है taxonomy, क्या है बच्चों? It's a branch of science. It's a branch of science which deals with the principle and procedure, which deals with the principle and procedure ठीक है, it's a branch of science which deals with the principle and procedure of classification. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टेक्सोनॉमी। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द टेक्सोनॉमी। यही है बच्चों आपकी टेक्सोनॉमी का पूरा आपका अध्याय और यही मेन पार्ट है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। अभी जो टेक्सोनॉमी टर्म है बच्चों, इट वाज गिवन बाय आपके एपीडी कैंडोल। ठीक है, इट वाज टर्म्ड बाय द टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल। वो बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं, तो बेटा आपको कुछ कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ेगी ना यार, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ये सारी जो थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें होती हैं जो हम ऐड करते हैं लेक्चर्स में, वो इसलिए होता है ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके। ये जो शब्द है बच्चों टेक्सोनॉमी किसने दिया था बच्चों, एपीडी कैंडोल ने थे। अगर हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो वो कौन है बच्चों, कार्लस लिनियस, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चों, आपकी कार्लस लिनियस। ठीक है, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज व्हाट, कार्लस लिनियस। एंड इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चों, सेंटा पाउ। द इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी the Indian father of taxonomy is, who is the Indian father of taxonomy? He is सेंटा पाउ। ठीक है, द इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चों, आपके सेंटा पाउ हो जाते हैं। अभी जो आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसके अंदर में क्या है, 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द एंटायर अगर हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें, द एंटायर टेक्सोनॉमी हैज 4 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें, इसके पास क्या है, 4 बेसिक एलिमेंट्स है, उसी के बेसिस पे आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो रहा है। सो वी हैव 4 एलिमेंट्स इन क्लासिफिकेशन इन दिस। 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, आपका कैरेक्टराइजेशन। द फर्स्ट एलिमेंट इज कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहला एलिमेंट क्या है बच्चों, आपका कैरेक्टराइजेशन। दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों, आपका आइडेंटिफिकेशन। पहला हो गया बच्चों आपका कैरेक्टराइजेशन, दूसरा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या आता है बच्चों आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट में क्या आता है बच्चों आपका नॉमेनक्लेचर। कई कई जगह पे उसको ऊपर नीचे भी किया गया चलेगा।
ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये हमें समझने के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में 4 एलिमेंट्स मेंशन कर रखे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो लेट अस सपोज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहाड़ों पे जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम क्या किए, आराम से पहाड़ों पे गए, और हम क्या है, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, हम एक साइंटिस्ट के दिमाग वाले हैं, हमने क्या किया, बहुत सारे हमने साइंटिफिक स्टडीज कर रखी हैं अब तक। तो हम क्या गए बच्चों, पहाड़ पे गए। अब जैसे ही हम पहाड़ पे गए, हमने क्या किया, एक नई प्रजाति देखी, या हमने एक नया प्लांट पाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखा हमने, मतलब कैरेक्टराइज किया। कोई भी चीज हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे लेट्स सपोज आपकी क्लास में कोई भी टीचर एंटर करता है, जैसे मैंने हेलो बच्चों बोला, जो लोग पहली बार मुझे देखे होंगे, आपने मुझे जज किया होगा कि अच्छा सलमान सर हैं, ये बाल कुछ इस तरीके से झाड़ते हैं, इनकी 2 आंखें, ये कुछ इस तरीके से दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ब्लैक एंड रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, एक व्हाइट कलर का पेन पकड़ रखा है। आपने क्या किया, मुझे देख के एक क्या कहते हैं ना, वर्चस्व बनाया, मेरा एक क्या किया, एक प्रतिबिंब बनाया अपने मन के अंदर में कि ये टीचर दिखने में अच्छा है या दिखने में खराब है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है या बुरा पढ़ाता है, वो बाद में आप देखोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसके फिजिकल अपीयरेंस को आप जज कर रहे हो। अब आप बोलोगे नहीं सर, हम नहीं जज करते, ये झूठ है यार। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि जज नहीं करता। हम सब जज करते हैं, दैट्स ट्रू। आप चाहे जितना बोल लो, आप चाहे जितना बोलो। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डिड यू जज मी और नॉट। जैसे मैंने हेलो बच्चों बोला था, आपने इन सारे पॉइंट्स को जज किया था कि नहीं, कि सर ने ये कलर की टी शर्ट पहनी है, सर का ये है, सर का इस तरीके से दिखते हैं। हम सब जज करते हैं, हम सब जज करते हैं, हम सब क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर आप जज भी नहीं कर रहे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अच्छा ये सर ऐसे दिखते हैं और इस तरीके से। तो ये गलत भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक इंसान को गलत जज कर रहे हो, अच्छा जज कर रहे हो, उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो एक अलग ही कहानी, वो एक मॉरल हिस्ट्री होगी। तो किसी भी इंसान को गलत नहीं जज करना चाहिए, ये एक मॉरल कहानी मैंने आपको दी थी। तो अब आपने क्या किया, जैसे ही आप पहाड़ों पे गए, आप क्या हो बच्चों, आपने क्या किया, आपको सबसे पहला काम क्या करोगे, किसी भी नए प्रजाति के प्लांट को देखा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने क्या देखा, इस तरीके से एक नया प्लांट को पाया। हमने क्या किया, इस तरीके से एक नए प्लांट को देखा, प्लांट उसके अंदर में कि यार कोई भी देख के हैरान हो जाएगा, ये पीला कलर का पौधा कहां से है। पीला कलर का पौधा है और उसकी लाल कलर की जड़ें हैं। ठीक है, जड़ों में कुछ और अजीब सी चीजें निकल रही हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नीले कलर के, कुछ और लाल कलर का ऊपर बर्ड्स निकले हुए। अब आपने एक पौधा देखा और आपने जज किया, यार यार ये तो एकदम अलग तरीके का चीज है, ये क्या है, एकदम अलग तरीके की चीज है। तो ये जो आपने किया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैरेक्टराइजेशन इन बायोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैरेक्टराइजेशन। ये क्या हो गया बच्चों, इनिशियल स्टडीज होगी। आपने क्या किया बच्चों, एक इनिशियल स्टडीज की लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स और फीचर। हमने क्या किया, सारे के सारे। अब आपने जैसे इस प्लांट को देखा, अब आप क्या करोगे, इसके सारे के सारे फीचर्स को नोट डाउन करोगे। यू विल जस्ट गो हेड एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी फीचर, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स और फीचर, लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स या फीचर्स को। हम सारे के सारे इसके कैरेक्टर्स एंड फीचर्स को क्या करेंगे बच्चों, लिस्ट करेंगे और हम इसको समझेंगे। और हमने क्या, अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, अगर हम कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं इतना डिटेल में, तो टेक्सोनॉमी के अंदर में 2 अलग अलग फॉर्म में हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। किसी भी चीज को हम 2 अलग फॉर्म में हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक होगी बच्चों आपकी पुरानी सोच और एक होगी नया। ठीक है, दिस कैन बी ओल्ड प्रिमिटिव वन एंड न्यू वन। तो अगर हम क्लासिकल फॉर्म में देखें, क्लासिकल बोले तो पुराने जमाने के फॉर्म में, क्योंकि उस टाइम पे इतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं आई थी, इतना साइंस अपना अपग्रेड नहीं हुआ था। क्लासिकल फॉर्म में देखें हम, एंड एक हो जाएगा बच्चों आपका मॉडर्न। क्लासिकल फॉर्म में अगर हम देखें, क्लासिकल फॉर्म में क्या आ रहा है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, हम क्लासिकल फॉर्म में क्या देख रहे हैं बच्चों, कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है।
ठीक है। प्लांट की क्या है बच्चों, मॉर्फोलॉजी कैसी है, मॉडर्न में चेक करते हैं बच्चों। अगर हम मॉडर्न फीचर्स, आजकल के फीचर्स के बारे में बात करें, पुराने जमाने सिर्फ हम प्लांट को देख के समझते थे कि अच्छा ये प्लांट की हाइट इतनी है, प्लांट दिखता कैसा है, प्लांट की चौड़ाई कितनी है, प्लांट में फूल कैसे आ रहे हैं। अब अगर हम इस जमाने में देखते हैं तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में क्या देखते हैं बच्चों, वी चेक मॉर्फोलॉजी, हम अनॉटमी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, अनॉटमी, हम मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे, अनॉटमी चेक करेंगे, सेल स्ट्रक्चर चेक करेंगे। ठीक है, हम डेवलपमेंटल प्रोसेस चेक करेंगे इसका कि कैसे ये डेवलप हुआ है, और फिर हम उसका इकोलॉजिकल रोल भी देखेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बच्चों, कवर अप करेंगे। ठीक है, अब क्या किया हमने, इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे नोट डाउन कर लेंगे। हम सारे के सारे एक एक पॉइंट को हम क्या कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे, सो दैट हम क्या कर सके, इसके बारे में बाद में डिटेल एनालिसिस से हम समझ सके कि कैसे क्या पढ़ाई होनी है। ठीक है, हमने क्या किया, सारे के सारे प्रोसेस को लिख लिया और उसके ऊपर हम क्या किया, घर जाएंगे और आइडेंटिफिकेशन स्टेप शुरुआत करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों आपका, आइडेंटिफिकेशन, उसकी हम शुरुआत करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया बच्चों, सारे के सारे फीचर्स को हमने एक जगह लिख डाला और उसके क्या किए, कोड्स बनाए। इसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। हमने क्या किया, इसको कोड्स बनाए और उसको सिस्टम में फीड कर दिया। ठीक है, आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि आप क्या एक साइंटिस्ट की अप्रोच से हो। ठीक है, वही होता है ना, पढ़ाई लिखाई जरूरी है लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है लाइफ में, नहीं तो यूट्यूबर बन जाओ। ठीक है, नहीं यार, वो भी मैं प्रमोट नहीं करता हूं। बच्चों को यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए, बच्चों को पहले एक अच्छा इंसान बन के एक स्टूडेंट बनना चाहिए। बेसिक नॉलेज पाना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना किसी के लिए भी बहुत जरूरी, वरना तो अनपढ़ लोग घिनौने क्राइम ही करते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी आपने न्यूज में सुना होगा आरजी कार हॉस्पिटल का, बहुत घिनौना क्राइम है। अनपढ़ लोग घिनौने क्राइम ही करते, तो एटलीस्ट बच्चे को मास्टर्स, नहीं तो अगर मास्टर्स भी नहीं करना तो ग्रेजुएट तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आप कुछ भी बनो यार, इट्स ऑल ओके, बट ग्रेजुएट हो एटलीस्ट। लेकिन आपको लोग को डॉक्टर बनना है, आप लोग को डॉक्टर बनना है। ठीक है ना, एंड आई नो डॉक्टर्स के साथ बहुत गलत चल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमें अपने इस क्या कहते हैं नई जनरेशन को और स्ट्रांग बनाना है, आपको और स्ट्रांग बनना है। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड वापस आ जाते पढ़ाई में। तो हम आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ जो भी आपने कैरेक्टराइजेशन किया, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म with already discovered group, with already discovered groups, comparison of characterization of organism with already discovered group is called as identification। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। अब क्या किया, अब मैं लेट्स सपोज ये क्या है बच्चों, कोई एक प्लांट है। ठीक है, अब देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट। ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ए प्रेजेंट, देयर इज ग्रुप बी प्रेजेंट, देयर इज ग्रुप सी प्रेजेंट, डी ई एक्स वाई जेड, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसको मैं इधर ना लिख के साइड बाय साइड कर लेता हूं ताकि हम स्क्रीन बचा सके। सो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, अलग अलग बहुत सारे हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रुप्स अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस प्लांट को नाम दे दिया एक्स। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में इस प्लांट का नाम नहीं जानते, हमने इस प्लांट का नाम दे दिया क्या, एक्स प्लांट है। ठीक है, दिस प्लांट नेम इज एक्स ओवर हियर। अब हम इस एक्स प्लांट को क्या करेंगे बच्चों, मैच करना शुरू करेंगे। हम इस एक्स प्लांट को क्या करेंगे बच्चों, मैच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप ए के साथ मैच करेंगे, मैच हुआ, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, हम ग्रुप बी के साथ मैच करेंगे। नहीं हुआ, सी के साथ मैच करेंगे। नहीं हुआ, डी के साथ मैच करेंगे। नहीं हुआ, तो इस तरीके से जितने भी प्रेजेंट ग्रुप है सबके साथ मैच करेंगे। अगर मैच कर गया, अगर मैच कर गया, लेट्स सपोज ये एक्स ग्रुप किसके साथ, जेड ग्रुप के साथ मैच कर गया फाइनली, तो हम उस ग्रुप में प्लेस कर देंगे। अगर ये किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक नया ग्रुप बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे बच्चों, एक नया ग्रुप बनाएंगे एंड उसी से ही आपको क्या हो जाएगा बच्चों, एक यूरेका लग जाएगा। आप क्या बन जाओगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे। आपका नाम भविष्य में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन के खड़े हो जाओगे। मतलब आपने एक नई ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के निकाला। दैट्स अ ह्यूज थिंग, दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो हम क्या करेंगे,
तो हमने हर जगह से इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। हमने इसको हर ग्रुप से कंपेयर कर लिया, ए बी सी हर ग्रुप से हमने कंपेयर कर लिया। अगर किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा, तो अगर किसी भी के साथ भी मैच नहीं कर रहा तो हम इसको एक नया ग्रुप बनाएंगे। अगर किसी के साथ मैच कर गया तो हम इसको ओल्ड ग्रुप में ही रख देंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ मैच कर गया तो न्यू ग्रुप, अगर नहीं मैच किया तो हम इसको ओल्ड ग्रुप में ही रख देंगे। तो अब आता है यहीं से ये जो आपका ये जो पॉइंट मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आपका तीसरा स्टेप, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका क्लासिफिकेशन। ये जो 3 पॉइंट है ये आपके क्लासिफिकेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपैरिजन को परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं हम, मतलब अगर सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होगी तो वो प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, अगर नहीं सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होगी तो हम एक डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे। प्लेस्ड इन सेम ग्रुप इफ सिमिलर, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, हम प्लेस कर रहे हैं सेम ग्रुप में, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप अगर इफ सिमिलैरिटीज इज प्रेजेंट। अगर सिमिलैरिटीज है तो हम सेम ग्रुप में रखेंगे, अगर डिससिमिलैरिटीज है, ठीक है। न्यू ग्रुप इज फॉर्म, क्या कहते हैं, हम न्यू ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। न्यू ग्रुप इज फॉर्म्ड, अगर ये सिमिलर नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू ग्रुप इज फॉर्म टू प्लेस न्यू डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, टू प्लेस्ड, तो आप देख लीजिए मैं हाइड कर दे रहा हूं, हाँ, टू प्लेस्ड न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, आपको यहां पे देखिए हमने क्या किया, एक नए ग्रुप को बनाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे एक नए ग्रुप को बना रहे हैं, ठीक है। न्यू ग्रुप इज फॉर्म टू प्लेस न्यू ऑर्गेनिज्म, हम एक नए ग्रुप को बनाएंगे अगर हमें नए ऑर्गेनिज्म को रखना होता है, ठीक है। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। अब हम चौथे और आखिरी कंपोनेंट पे जाते हैं बच्चों, वो क्या है, नॉमेनक्लेचर, द फोर्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट। और उस कंपोनेंट के बारे में हमें काफी कुछ डिटेलिंग में आगे चल के भी पढ़ना है, मतलब इसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, द फोर्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है क्या, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर गाइस। अगर हम नॉमेनक्लेचर में देखें तो नॉमेनक्लेचर क्या, नामकरण करना होता है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इज न्यू टैक्सोनॉमी टू तो अगर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म नया है तो न्यू नेम, ऑर्गेनिज्म अगर न्यू है, ऑर्गेनिज्म अगर न्यू है तो हम क्या करेंगे बच्चों, न्यू नेम देंगे। अगर ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, ओल्ड है, तो हम उसका पुराना नाम ही देंगे, ठीक है। जो भी उसका ऑर्गेनिज्म का नाम था वही नाम हम उसको देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हैं बच्चे आपके 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये आपके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो आपका पहला एलिमेंट कैरेक्टराइजेशन, हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उसके कैरेक्टर्स के फॉर्म में कैरेक्टराइज किया। दूसरा क्या है बच्चे आपका आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्या है बच्चे आपका क्लासिफिकेशन, एंड चौथा क्या आता है बच्चे आपका नॉमेनक्लेचर आ जाता है। सो दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने बात की यहां पे एक पॉइंट की नॉमेनक्लेचर, तो हम थोड़े से इस नॉमेनक्लेचर को डिटेल में समझते हैं। हम इस नॉमेनक्लेचर पॉइंट को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं और इसको थोड़ा सा, मतलब ये एक ऐसा डेफिनेशन जिसको आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर क्या है, हम सबका नाम है, जैसे मेरा नाम है सलमान, किसी का नाम होगा बिट्टू, किसी का नाम होगा मिंटू, किसी का होगा चिंटू, किसी का होगा सिंटू, लेकिन स्कूल में ऐसे नाम नहीं मिलते ना, स्कूल में ऐसे नाम नहीं मिलते, सिंटू, सिंटू खान, हाँ, सिंटू खान किसी का नाम नहीं होगा, राइट। सिंटू खान या बिट्टू खान किसी का नाम नहीं होगा स्कूल में, राइट। दे विल बी हैविंग सम गुड नेम्स, ठीक है। हम सबके गुड नेम्स। तो बेसिकली ये क्या है, नाम करना है, हर चीज का एक नाम है। जैसे ये इसका क्या नाम है, पेन है, ठीक है। आप जिस पे देख रहे हो फोन हो सकता है, फोन का भी कोई नाम होगा, ठीक है। आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो लैपटॉप का कोई नाम होगा, अगर आप टीवी पे लेक्चर देख रहे हो तो टीवी का कोई ना कोई नाम होगा, किसी ना किसी कंपनी के ब्रांडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो चीज, ठीक है। कोई भी चीज अभी इस वक्त आपको लोकल नहीं दिखेगी। अगर आप एमआई का भी फोन यूज करो तो एमआई नाम लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है भैया। कोई एक फोन मुझे बता दो कमेंट सेगमेंट में जिसका कोई ब्रांड ना हो, कोई बिना ब्रांड के हो फोन, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ ब्रांड नाउअडेज। नॉमेनक्लेचर्स की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर क्या है बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म का एक अधिकार, एक हक है टू गेट अ स्पेसिफिक नेम, ठीक है। आपके हर चीज का एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, इट इज प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक और डिस्टिंग्विशिंग नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। सो इट इज प्रोवाइडिंग
providing specific, or we can say distinguishing name for each and every organism. इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। अभी जो आपकी नॉमेनक्लेचर होते हैं बच्चों, दो तरीके के नॉमेनक्लेचर हैं। इट्स ऑफ टू टाइप्स। नॉमेनक्लेचर बच्चों दो किस्म के आपके नॉमेनक्लेचर होते हैं। कौन कौन से? आपके वर्नाकुलर एंड आपका साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। वी हैव वर्नाकुलर नेम्स। अगर आपके नाम होते हैं, दो तरीके के नाम, वर्नाकुलर और साइंटिफिक। तो हम इस साइंटिफिक नेम को हम स्कूल का नाम समझ लेते हैं, ठीक है। हम इस साइंटिफिक नेम को, साइंटिफिक की स्पेलिंग ही गलत रखती है, साइंटिफिक नेम हो गया बच्चों स्कूल का नाम, और वर्नाकुलर नेम क्या हो गया? घर का नाम। बिट्टू, मिंटू, चिंटू, सिंटू, ठीक है। लड्डू सिंह, लड्डू खान नहीं, किसी का नाम नहीं होगा, ठीक है। लड्डू चौरसिया किसी का नाम नहीं होगा स्कूल में, ठीक है। सबका अच्छा अच्छा नाम होता है, सबका अच्छा अच्छा नाम होता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर नेम क्या हो गया बच्चों? आपका लोकल नेम हो गया, ठीक है। घर का नाम मान के रखो, ठीक है, घर का नाम मान के रखो। वर्नाकुलर नेम क्या है बच्चों? कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल, ठीक है। व्हाट इज वर्नाकुलर नेम सर? वर्नाकुलर नेम क्या होता है बच्चों? आपका कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल, ठीक है। व्हाट इज वर्नाकुलर नेम? कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप साउथ में आओगे तो बिट्टू, मिंटू, चिंटू नहीं सुनोगे, वहां के अलग लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है। उनके लोकल नेम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब अगर आप इधर ईस्ट और वेस्ट में भी देख लोगे तो नाम का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लोकल नेम्स अलग अलग हो जाते हैं। सो व्हाट इज वर्नाकुलर नेम? कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल। आप देख लीजिए, मैं हाइड कर देता हूं। कॉमन नेम गिवन बाय लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। अब ये जो आपका वर्नाकुलर नेम है बच्चों, इसमें खासा ड्रॉबैक भी होता है। इट हैज अ स्पेसिफिक ड्रॉबैक प्रेजेंट। एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सा ड्रॉबैक होता है। इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर किसी का भाई घर का नाम नहीं होता, कि हर किसी का घर का नाम, मेरा तो है भाई, मैं तो बोलता हूं भैया मेरा घर का नाम है, जैसे मेरी वाइफ का घर का नाम नहीं, ठीक है। तो हर किसी का घर का नाम नहीं होता है, ठीक है। सो ड्रॉबैक क्या है बच्चों? नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ये जो वर्नाकुलर नेम है बच्चों, सबको नहीं दिया जाता, सबका नहीं होता। नॉट प्रोवाइडेड टू each and every organism, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है बच्चों? इसका स्पेसिफिक ड्रॉबैक क्या है? इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है बच्चों? द नेम चेंजेस फ्रॉम ज्योग्राफी। कई बार क्या होता है बच्चों? नेम चेंज होता है नेम चेंजेस फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक एग्जांपल देता हूं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सौतिकाई? कोई मुझे कमेंट सेगमेंट आपका है, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौतिकाई। सौतिकाई क्या चीज है? आप बोलोगे क्या है सर ये, बताओ। कमेंट सेगमेंट आपका है, ठीक है। गूगल कर लेना इफ यू वांट। सौतिकाई क्या है आप बताना, ठीक है। तो हम तब तक एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। सौतिकाई आपको बताना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं गुलाब का, ठीक है। रोज का ले लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वी कॉल देम एज रोज, ठीक है। और वहीं पे अगर हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इट इज कॉल्ड एज गुलाब, जो कि मैंने अभी नाम लिया गुलाब। बंगाली में इसको गुलाब बोलते हैं, गुलाब बोलते हैं। और वहीं पे इसको तमिल में इसको राजोपा बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम इसको कर्नाटका में देखें, कन्नड़ में देखें, इसको हम गुलाबी बोलते हैं।
अब आपको बताना है आपके एरिया में रोज को रोज बोला जाता है कि नहीं, गुलाब को गुलाब बोला जाता है या कुछ और नाम से बोला जाता है। वही हो गया ना, सौतिकाय सर, सौतिकाय सर। हाँ, अब आप बताओ मुझे, पहली चीज तो आपको ये बताना है सौतिकाय क्या चीज है। ठीक है, ये सौतिकाय किस मूली का नाम है भैया, किस खेत की मूली का नाम है सौतिकाय, आपको ढूंढ के बताना है। और दूसरी चीज, अब आप बताइए अगर गुलाब को किसी और नाम से आपके क्षेत्र में बुलाया जाता है तो, ठीक है, वो जरूर जरूर बताइएगा अगर किसी और नाम से बुलाया जाता है तो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो वर्नाकुलर नेम के स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, इट इज नॉट गिवन टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉमन, और ये क्या होता है बच्चों, ये चेंज करते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी टू एरिया टू एरिया। ठीक है, एरिया टू एरिया ये चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसका एरिया टू एरिया क्या है बच्चों, चेंज होता है। और एक और ड्रॉबैक में लिख लेता हूं, कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब इसकी कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा इसके अंदर में क्या होती है बच्चों, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो सौतिकाय आपको नहीं पता, राजोपा आपको, बहुत लोग को राजोपा के बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक है, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जानते हैं बच्चों साइंटिफिक नेम्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड द हेडिंग साइंटिफिक नेम्स। लेट अस अंडरस्टैंड द साइंटिफिक नेम्स नाउ। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो ये साइंटिफिक नेम कौन देता है बच्चों, इट इज बीन गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। ठीक है, आपके कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिस्ट देते हैं या साइंटिस्ट देते हैं। जैसे आपका नाम किसी पंडित जी ने आके सजेस्ट किया होगा। ठीक है, आपका नाम क्या होगा, किसी पंडित जी ने आके कोई पुराण खोली होगी और बोला होगा इसका नाम सा अक्षर से शुरू होना चाहिए, इसका नाम ला अक्षर से शुरू होना चाहिए, इसका नाम डा अक्षर से शुरू होना चाहिए। तो उसको उन्होंने एक स्पेसिफिक कोई रीजन दिया होगा, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन दिया होगा, कोई मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा भाई। ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा, वरना तो ऐसे नाम नहीं दिए जाते। सो इट इज बीन गिवन बाय साइंटिस्ट। पहली चीज तो ये ध्यान रख लो, पार लो कहीं पे, साइंटिस्ट का दिए जाते हैं। और इसके अंदर में क्या होता है, दे कंटेन एग्रीड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंदर में एग्रीड रूल्स एंड क्राइटेरिया प्रेजेंट है। दे विल हैव एग्रीड रूल्स एंड क्राइटेरिया। और ये कैसा होता है बच्चों, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है नेम। कहीं भी चले जाओ ये नाम एक्सेप्ट किया जाएगा, कहीं भी चले जाओ दिस नेम इज गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये नाम होता है। अब इसमें दो तरीके के नाम होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन हम सिर्फ एक ही तरीके का नाम पढ़ेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि ट्राइनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जांपल में बस ट्राइनोमियस में क्या होता है, मैं आपको जब बायनोमियल पढ़ाऊंगा तो मैं वो आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो इसको शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आपके ऊपर है, क्योंकि जो मैं बुक्स बताऊंगा आगे चल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो अभी से ही आप एक टेबल बना के लिख लो। ठीक है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिखा दे रहा हूं, लेकिन ईयर याद करने की जरूरत नहीं। बस बुक, साइंटिस्ट और काम क्या था बुक का, बस ये तीन चीज याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप चाहो तो ईयर याद कर लो, ना तो छोड़ भी सकते हो ईयर को। ठीक है, तो हम एक तरफ लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस काम के लिए। दूसरी तरफ हम लिखेंगे क्या, साइंटिस्ट, क्या साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तीसरी तरफ हम लिखेंगे बुक, कौन सी बुक थी सर, और फिर हम लिखेंगे कौन से सन में आई थी वो बुक। हम लिखेंगे कौन से ईयर में आई थी वो बुक। हम इन तीन चार पैरामीटर्स पे हम पढ़ने वाले हैं अभी आपका ये टेबल। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है बच्चों, आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन प्रपोजल, नॉमेनक्लेचर का प्रपोजल किसने दिया था, हमारे कार्लस लिनियस ने नहीं दिया था। The proposal of classification was given by Gaspard। ठीक है, गैस्पार्ड वही ने दिया था। बुक का क्या नाम था बच्चों, जो उन्होंने बुक लिखी थी वो कौन सी थी, पाइनेक्स बुक का नाम था, और ये सन 1623 में हुआ था। ये सन आपके 1623 में ये आपका पर्टिकुलर बुक के बारे में जिक्र हुआ था, पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हुई थी। ये हो गया बच्चों आपका प्रपोजल। दूसरा क्या है बच्चे, आपका प्रिंसिपल्स।
द सेकेंड वन इज प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो वो किसने दिया था बच्चों? इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। द प्रिंसिपल वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस ने प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। ये जो बुक्स के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। बुक का नाम क्या था? फिलोसफिका बोटानिका। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज रिमेंबर द बुक नेम, फिलोसफिका बोटानिका। एंड ईयर क्या था? 1751 में ये बुक लिखी गई थी। 1751 में क्या की गई थी बच्चों? ये बुक को लिखा गया था। 1751 वाज द ईयर इन विच द बुक वाज रिलीज्ड। ये हो गया प्रिंसिपल। फर्स्ट यूसेज। अब हम बात करते हैं सबसे पहला इसका मेन यूसेज कब निकला। इस फर्स्ट यूसेज में बच्चों हमने प्लांट्स के बारे में बात किया था। इस फर्स्ट यूसेज में सिर्फ प्लांट्स के बारे में जिक्र हुआ। तो उसके अंदर में अगर हम साइंटिस्ट देखें तो द साइंटिस्ट नेम रिमेन्स द सेम, दैट इज कार्लस लीनियस, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? सेम रहेगा। वो कौन है? कार्लस लीनियस है। द साइंटिस्ट नेम रिमेन्स द सेम, दैट इज कार्लस लीनियस। एंड अगर हम उसके बुक देखें, द बुक वॉज इनकी जो बुक, उन्होंने जो बुक की बात लिखी थी वो कौन सी, मैं आपको हाइड कर देता हूं। बुक नेम इज द स्पीशीज प्लैनेटरम। इट इज स्पीशीज प्लैनेटरम। ईयर वॉज 1753, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन था फॉर प्लांट, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट वैलिड, ये 1753 में ये पहला, इट वॉज द फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर प्लांट्स था। जिसमें अराउंड 5,900, मैंने बोला ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूं, जिसमें अराउंड 5,900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में लिखा गया था, ठीक है। जिसमें अराउंड 5,900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में लिखा गया था, फर्स्ट यूसेज। अब हम सेकंड यूसेज की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर हम सेकंड यूसेज देखें तो सेकंड यूसेज में बेसिकली क्या है, ये भी आपके कार्लस लीनियस ने दिया था। बुक नेम, जो इनकी बुक की नेम है वो कौन से बच्चों? आपके सिस्टम नेचुरे है, ठीक है। ईयर कौन सा था बच्चों? आपका 1758 था ईयर, ठीक है। 1758 ईयर था ये। मैं आपको बुक का नाम दिखा देता हूं, सिस्टम नेचुरे इन द ईयर 1758। ये आपकी क्या थी बच्चों? ये फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन थी फॉर एनिमल्स, और इसमें 4326 एनिमल स्पीशीज को रखा गया था, ठीक है। इट्स द फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल्स, और इसमें कितने? अराउंड 4326 एनिमल्स रखे गए थे। 4326 एनिमल्स को प्लेस किया गया था, ठीक है। 4326 एनिमल्स को क्या किया गया था बच्चों? प्लेस किया गया था। वही कहते हैं ना, दीदी भैया से मत पढ़ा करो, इसीलिए कहता हूं मैं, ठीक है ना। उन लोग इतने कभी डिटेल्स उनको पता ही नहीं है, उनको कभी इतने इतने डिटेल्स पता ही नहीं, उनको बस वही रटा रटाया नॉलेज है जो कि बस वो करते चले आ रहे, उनको बेसिक कुछ अता पता नहीं होता, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका, इस तरीके से आपका एवोल्यूशन हुआ, और इस तरीके से बच्चों आपके नॉमेनक्लेचर आए थे। और ये जो आपका जो साइंटिफिक नेम्स है बच्चों, हमको मैं उठा के नहीं दे सकता। आप क्या करोगे? लेट्स सपोज आपने इस प्लांट को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। आपने फाइनली इस प्लांट को डिस्कवर कर लिया। अब आप क्या करोगे? अर्जी भरोगे आपके 5 कोड्स ऑफ आपके स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स के लिए, ठीक है। आपके देयर आर 5 ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग प्लांट्स के नाम देती हैं, मतलब सॉरी प्लांट्स के ऑर्गेनिजम्स के नाम देती हैं। सो देयर आर 5 कोड्स, कुछ मैं होमवर्क दूंगा आपके इसमें। देयर आर 5 कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स, लेकिन हम सारे कोड्स को नहीं पढ़ते, चलो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा और प्लस एग्जाम में भी नहीं पूछा था। तो 5 कोड्स है, जैसे कि आईसीबीएन, आईसीजेडन, ठीक है। वी हैव आईसीबीएन, वी हैव आईसीजेडन, वी हैव आईसीएनसीपी, देन वी हैव आईसीटीवी, आईसीएनबी, आईसीएनबी, ठीक है। तो आपका इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, फिर आपके कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए, फिर एंड बैक्टीरिया के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके कोड्स देती हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस आपको आईसीबीएन जो कि आपके क्या कहते हैं, आईसीबीएन नेम किसको देता है बच्चों? आपके प्लांट्स को देता है, एंड देन आईसीजेडन आपके एनिमल्स को देता है। देन इसके अलावा अगर हम कोड्स और देखें तो इसके अलावा
मैं कोड लिख दे रहा हूं, आपके ऊपर है, आप उसका एक होमवर्क के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देन वी हैव आईसीटीवी, ठीक है, एक आईसीटीवी होता है बच्चों, आईसीएनबी, ठीक है, और फिर होता है बच्चों लास्ट अगर हम देखें वो आपके कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है, आईसीएनसीपी। ये सारे कोड्स हैं, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, दो ही कोड को याद कर सकते हो। अब मैंने अभी बात की साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये जो साइंटिफिक नेम है बच्चों आपके दो तरीके के हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल एंड दूसरा क्या है बच्चों आपका ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल दो तरीके के हो जाते हैं क्लासिफिकेशन आपके साइंटिफिक नेम। तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ बाइनोमियल दे रखा है, ट्राइनोमियल में सिर्फ वर्बली आपको बता दूंगा, आपकी मर्जी है याद करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाउ। ठीक है, लेट अस राइट डाउन द हेडिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में अराउंड 76 रूल्स या आर्टिकल्स हैं। हम बोलोगे सर क्या हमें इतना ज्यादा पढ़ना है? नहीं यार, 76 रूल्स या आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, ठीक है। अराउंड 76 रूल्स हैं, या हम बोल सकते हैं 76 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम इन सबको नहीं कवर अप करने जा रहे। हम सिर्फ बेसिक जो है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े थे, उसी को ही हम कवर अप करेंगे, ठीक है। आप क्लास 9 से इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हो, तो उसी के बेसिक्स को हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, कवर अप करने जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, हम मेरा फेवरेट और आप सबका फेवरेट होगा मैंगो फ्रूट का एग्जाम्पल लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, जो कि 2018, ये जो मैं क्वेश्चन, ये जो मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल नीट के पेपर में 2018 के पेपर में आया था। नीट 2018 के ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नीट 2018 मैं आप जब से पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस को भी कवर अप करते हुए चलूंगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस भी कवर अप होते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आए थे नीट 2018 में। ये एग्जांपल पूछा था। एग्जांपल किसका है बच्चों? मैंगो का एग्जांपल। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, वो मतलब ये आपका नेम है। तो अब आपके जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय का मतलब क्या हो गया? टू, नोमियल का मतलब क्या हो गया? नेम। बाय मतलब टू, नोमियल का मतलब क्या हो गया? नेम, नाम, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो नाम होते हैं। द फर्स्ट नेम इज द जीनस नेम, ये जो पहला नाम है बच्चों, द फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम है बच्चों वो कौन सा होता है बच्चों? द फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट नेम इज जीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं। सेकंड नेम क्या है बच्चे आपका? द सेकंड नेम गोज आउट टू बी, ये जो सेकंड नेम है बच्चों, ये जो आपका सेकंड नेम होता है वो क्या है बच्चे? आपका स्पीशीज है, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल देम एज द स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पीशीज नाम देते हैं, ठीक है। स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, द फर्स्ट नेम, जो हमेशा पहला नाम होता है, द फर्स्ट नेम इज ऑलवेज इन कैप्स ऑफ जीनस, ठीक है। जीनस का जो पहला नाम होगा वो क्या होगा बच्चों? हमेशा कैपिटल में ही होगा। द फर्स्ट नेम ऑफ जीनस इज ऑलवेज इन कैपिटल एंड द फर्स्ट नेम ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज इन स्मॉल, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा बच्चों? कैपिटल में होता है। दिस इज ऑलवेज कैपिटल। जीनस का पहला शब्द हमेशा कैपिटल में होगा, स्पीशीज का पहला शब्द हमेशा किस में होता है बच्चों? आपके स्मॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, आपका दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ये हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है। इट इज ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। व्हाई इन लैटिन लैंग्वेज? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, नो वन टॉक्स इन लैटिन, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज क्या है बच्चों? डेड लैंग्वेज है, कोई भी यूज नहीं करता है। और ये कैसा होता है बच्चों? और भी बहुत सारे रूल्स है, लेकिन उसको लिमिटेशन की 2 नंबर होना जरूरी है। मतलब लिमिटेड, आपका जो सबसे छोटा नाम कितना हो सकता है? 3 वर्ड का हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटा नाम हो सकता है 3 वर्ड, मैक्सिमम 12 वर्ड, ठीक है। जैसे सबसे छोटा का एग्जांपल किया गया पोआ, POA सबसे छोटा हो गया, ठीक है। मैक्सिमम में आपका 12 वर्ड में जा सकता है। वो सब हम रूल्स नहीं पूछेंगे, वो एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते और आपके यूज के भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, इफ प्रिंटेड, ये कैसा होगा बच्चों? आपके इटैलिक्स में होता है। और अगर हम हैंड रिटन करते हैं,
इफ इट इज हैंड रिटन तब ये कैसा होता है बच्चों, हैंड रिटन किस फॉर्म में होगा, ये आपका अंडरलाइन सेपरेटली, जैसे मैंने कर रखा है। जैसे मैंने कर रखा है, अंडरलाइन सेपरेटली कर रखा है मैंने, ठीक है। इट इज क्या कहते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स फॉर्म में जाता है, और अगर हैंड रिटन होता है तो क्या करते हैं बच्चों, अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। एज वेल एज आपका एक और रूल है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, साइंटिस्ट नेम को हम आखिर में लिखते हैं और वो एब्रीविएट किया जाता है, LINN डॉट। इसको ना ही हम अंडरलाइन करेंगे ना ही हम एब्रीविएट करेंगे। साइंटिस्ट का जो नाम है, साइंटिस्ट नेम इज abbreviated and written in end। साइंटिस्ट के नेम को हम क्या करते हैं बच्चों, एब्रिवेट करते हैं और आखिर में लिखते हैं, ठीक है। ये आपका लिखना बहुत जरूरी। तो यही ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका LINN डॉट, ये आपका 2018 का क्वेश्चन था। ये आपको पूछा गया था कि भाई फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ मैंजीफेरा, मतलब मैंगो का करेक्ट नेम क्या है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। तो LINN उसमें क्या था, इटैलिक्स फॉर्म में था, किसी में डॉट नहीं लगी थी। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है बच्चों, बहुत ही समझ के लिखना होता है। उसी तरीके से बच्चों आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आ जाता है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली 3 नाम प्रेजेंट है, ठीक है, 3 नाम प्रेजेंट होते हैं। बस मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आपकी मर्जी बेटा, अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। तो नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ही इजी सा है, ठीक है, बहुत ही इजी सा होता है बच्चों आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, ठीक है। इट हैज 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं नेम के अंदर में, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो देयर विल बी अ फर्स्ट कंपोनेंट, देयर विल बी अ सेकंड कंपोनेंट एंड देन देयर इज अ थर्ड कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द जीनस, जस्ट इज द सेम, जिसको हम जेनरिक एपिथेट भी बोलते हैं। द सेकेंड नेम इज स्पीशीज, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। एंड तीसरा और आखिरी नाम क्या है बच्चों, द थर्ड एंड द लास्ट नेम इज सब स्पीशीज, और वी कैन से सब स्पीशीज और वैरायटी। सब स्पीशीज और वैरायटी, और का मतलब क्यों लगाया मैंने, सब स्पीशीज इन द केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अगर हम सॉरी एनिमल्स, अगर हम एनिमल के बारे में बात करें, किसी एनिमल के बारे में बात करें, तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू पुट सब स्पीशीज। हम तब सब स्पीशीज का इस्तेमाल करते हैं। सब स्पीशीज इज यूज्ड इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड वैरायटी हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम कभी भी प्लांट्स के बारे में लिखें तो हम वैरायटी वर्ड यूज करते हैं, वैरायटीज यूज करते हैं। एंड अगर हम किसी भी एनिमल के बारे में यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल का लिखते हैं इसके अंदर में, ठीक है। क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैबेज का एग्जाम्पल। एक क्या हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे यार, रुको। तो एग्जाम्पल लेते हैं कैबेज, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पत्ता गोभी। ब्रासिका ओलियरेसिया वैरायटी कैपेटिटा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, ब्रासिका ओलियरेसिया, वैरायटी क्या है इसकी, कैपेटिटा। तो ये आपका सही तरीका है लिखने का। ब्रासिका ओलियरेसिया वैरायटी क्या है इसकी, कैपेटिटा। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, इंडियन क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, इंडियन क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ठीक है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस क्या हो गया बच्चों आपका, इंडियन क्रो हो गया। उसी तरीके से गोरिल्ला का नाम, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, यूनिकनेस देख रहे हो। गोरिल्ला का नाम क्या है बच्चों, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं, चलो गोरिल्ला का नाम, मतलब मुझे लगता है इतना आसान, इतना क्या हो गया तभी राइज ऑफ द प्लैनेट एप आए, क्योंकि गोरिल्ला का नाम उन्होंने साइंटिफिक नेम ह्यूमंस ने क्या लिखा है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। बहुत ही फनी लगता है ये नाम कि भाई इतना क्या आपके अंदर में मशरूफियत थी कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। 3 बार गोरिल्ला लिख दो, हो गया, ठीक है। जैसे आपका वो नाजा नाजा किसका नाम है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में बताओ नाजा नाजा किसका नाम है।
नाजा नाजा किसका नाम है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेगमेंट, नाजा नाजा किसका नाम है? ठीक है, बहुत ही फनी हो जाते हैं सारे नेम्स। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है और क्या करना है बच्चों, इसको समझ के रखना है। अब अगर हम, ये सब आपका बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में था। ठीक है, दीज वर ऑल द पॉइंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके थे? बायोडाइवर्सिटी के आपके सारे पॉइंट्स थे। अब हम समझेंगे किसके? टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो एक सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर, वन सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, पहला सेगमेंट हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं बच्चों। वो क्या है आपका? टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, उससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, उससे हम क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये भी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उधर अगर हम देखें तो मैंगो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है, और इधर टेक्सोनोमिक हायरार्की से भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर साल कुछ ना कुछ आपके टेक्सोनोमिक हायरार्की से आ जाता है। बहुत जरूरी है ये टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो हमने यहां पे देखो एक शब्द पढ़ा था ग्रुप्स के अंदर में, कहां गया ग्रुप्स हमारा? हाँ, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये जो हमने क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, ये जो हम क्लासिफिकेशन के अंदर में यहां पे देखो हमने ग्रुप्स के बारे में, अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं, नहीं तो चलो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान है। ठीक है, डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया किसमें? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। और ये ग्रुप्स को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों? टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। तो हमें इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि सर टेक्सोनोमिक कैटेगरी है क्या। तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एनसीईआरटी की ही लाइंस पे जाएंगे हम एनसीईआरटी के ही लाइंस पे जाएंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में एनसीईआरटी में ही क्या लिखा हुआ है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है क्या, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दे आर ग्रुप इन विच, टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? ग्रुप है। दे आर ग्रुप इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, ये वो ग्रुप है जिसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं। These are the groups in which the organisms are placed on the basis of, क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, और हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स, उनके बेसिस पे मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। अब ये सिमिलैरिटीज किसके बेसिस पे हो सकती है? विद रिस्पेक्ट टू, ये सिमिलैरिटीज हो सकती है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू किसके? आपके फीचर्स के बेसिस में, कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हो सकती है। दिस इज कैन बी ऑन विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स एंड कैरेक्टराइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आपके फीचर्स के ऊपर में, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर में, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में हम इसको क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो अब ये ग्रुप को हमने किसी हायरार्की में रखेंगे। डेफिनेशन क्या थी? क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। एक हायरार्की बनाई है हमने। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। हम सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की होती क्या है पहले हम ये समझते हैं। सो ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज used in the classification is considered as taxonomic hierarchy. all the taxonomic categories used in classification उसको हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर्ड एज, all the taxonomic categories used in the classification constitutes taxonomic hierarchy, constitutes taxonomic
हायरार्की। ठीक है, उसी से आपका क्या बनता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम एक फीचर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन का एक फीचर लेते हैं कि आपके आर्थ्रोपोड में एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, जॉइंटेड लेग्स इन 3 पेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम एक वन ऑफ द फीचर लेंगे, एग्जांपल वन ऑफ द फीचर ले रहे हैं, वन ऑफ द फीचर, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, उसके हम क्या ले रहे हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, जॉइंटेड लेग्स इन 3 पेयर्स, कि ऑर्गेनिज्म के क्या है बच्चों, जॉइंटेड लेग्स हैं, वो भी किसमें, इन 3 पेयर्स। ठीक है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स इन 3 पेयर्स के फॉर्म में आपके जॉइंटेड लेग में है। ठीक है, और उन सबको, इन सारे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, एग्रीगेट कर लिया, इसमें क्या कर दिया हमने, एग्रीगेशन कर लिया एंड प्लेस्ड इन वन ग्रुप, और इनको क्या कर दिया बच्चों, रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट वन ग्रुप, और वो ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, आपका इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली अगर हम देखें यहां पे हमने क्या किया, जॉइंटेड लेग्स इन 3 पेयर्स को एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ी। ठीक है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉइंटेड लेग्स इन 3 पेयर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जॉइंटेड लेग्स हैं किसमें, 3 पेयर में, उसको हमने क्या किया बच्चों, एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, वी हैव प्लेस्ड देम इन अ वन ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज इंसेक्ट्स। ठीक है, उस ग्रुप का हमने क्या नाम दिया बच्चों, आपको इंसेक्ट नाम दे दिया। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक हायरार्की बनी फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरीके से सारी चीजें बनती हैं इन अ क्वाइट डिटेल्ड फॉर्म में, इस तरीके से बनती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं देखते, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ऐसे बहुत सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पढ़ के ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। अब आपके जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाँ, ये जो आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं बच्चों, ये 3 बेसिस पे है। ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। चलो हम पहले एक और एग्जांपल, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, दिस इज वन एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ये हमने एनिमल का एग्जांपल लिया, एक प्लांट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सीड का, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं सीड का, ताकि आप और क्लैरिटी से समझोगे। तो अब 2 तरीके की सीड्स हो सकती हैं, एक होती है नेकेड सीड्स और एक होती है कवर्ड सीड्स। सीड्स पे कोई कवरिंग नहीं प्रेजेंट है और एक कवरिंग प्रेजेंट है, नेकेड सीड्स, और दूसरा क्या है बच्चे आपका, कवर्ड सीड। नेकेड सीड्स के अंदर में हमने प्लांट्स कौन से रखे, एक जितने भी आपके नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं उसको हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, वी हैव ग्रुप्ड ऑल दीज नेकेड सीडेड प्लांट्स। सेम गोज विद कवर्ड सीड्स, सारे के सारे को एक ग्रुप बना दिया। नेकेड सीड प्लांट के जो ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को, उन सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा गया, दैट ग्रुप नेम इज द जिम्नोस्पर्म। तो हर जिम्नोस्पर्म में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो होगी होगी, क्या, नेकेड सीड्स। हर जिम्नोस्पर्म के अंदर में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, क्या, नेकेड सीड्स। और वहीं पे अगर हम दूसरा देखें, कवर्ड सीड्स के अंदर में क्या आता है बच्चों, आपके एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इसके अंदर में क्या आता है, एंजियोस्पर्म। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ा और उन सबको हमने क्या किया, सम अप करके ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, उन सबको हमने क्या किया बच्चों, सम अप किया और क्या कर दिया बच्चों, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। सो अब हम वापस आ जाते हैं, वापस के हम जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ेंगे। तो हम यहां पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, 3 तरीके की आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं, ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट एंड इंफ्रा स्पेसिफिक। ठीक है, वी हैव ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट एंड इंफ्रा स्पेसिफिक। तीन तरीके की आपकी क्या है बच्चों, इसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रेजेंट है, ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट एंड इंफ्रा स्पेसिफिक। ये 3 तरीके की होती हैं। देखो, अब आपको एक शब्द समझना है, ऑब्लिगेट का मतलब। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है भैया, जरूरी, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये तो होके ही रहेगा। ठीक है, ये होके ही रहेगा, ये होता है ऑब्लिगेट का मतलब। ठीक है, ये होके ही रहेगा। जैसे मम्मी नहीं बोलती, चाहे जो हो जाए इसको तो पढ़ने का ही नहीं है। ऐसे यार हमारे घर वाले बोलते हैं यार, हमें सुनने की आदत है यार ये। ठीक है, और हम तो यूपी वाले हैं, यूपी वालों को तो बहुत ही ताने, यूपी बिहार वालों को तो बहुत ही ताने मिलते हैं।
नहीं, हर सबको ताने मिलते हैं, हर क्षेत्र के बच्चों को ताने मिलते हैं, बस ये हो जाते हैं लैंग्वेज अलग हो जाती है, भाषा अलग हो जाती है, तीव्रता अलग हो जाती है। हमारी तरफ तो भैया चप्पलें पड़ती थी, हमें फ्लाइंग चप्पल पट 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 पटाक पड़ती थी चप्पल भाई घर वालों की हमारी तरफ, ठीक है। अब मैंने साउथ में देखा है कि साउथ में लोग हाथ नहीं उठाते, बिकॉज बेसिकली आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, आई एम लिविंग इन कर्नाटका फ्रॉम पास्ट 6 years, ठीक है, पिछले 6 साल से मैं हूं, ठीक है। तो साउथ में मैंने देखा बच्चों के ऊपर इतना वायलेंस नहीं होता, वहीं पे यूपी में देखा पटाक, मम्मी अच्छा मुझसे जमा लाएगा पटाक उड़ती हुई चप्पल झाड़ू सब कुछ आ रहा है भाई। मैं खुद बहुत पिटा हूं बचपन में यार, मैं खुद बहुत पिटा हूं बचपन में, सिर्फ मम्मी से, पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, मम्मी से बहुत पिटा हूं। और मम्मी का प्यार, ये मारना भी एक प्यार है यार, मैं सिंपल ऐसा कहूं, मम्मी का जो डांटना मारना दैट्स अ लव। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, मैं काफी क्या कहते हैं आपसे बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मैं आपके बड़े भाई की तरह या सर की तरह हूं, तो मैं यही कहूंगा कि वो जो चीज है ना यार, मिस करते हो लाइफ में, वो चीज मिस करते हो। अब मुझे लगता है जब अब मेरा बच्चा हुआ है, ठीक है, रिसेंटली आई हैव अ किड, अब मैं उसे रोकता टोकता हूं तो मैं बोलता हूं यार यही तो मेरे घर वाले भी करते थे, और वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं, तो कभी भी बुरा मत फील करना अगर वो डांट रहे हैं तो वो आपके अच्छाई के लिए ही डांट रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो कभी हो सके तो उनको एक प्यार की झप्पी भी दे देना, जादू की झप्पी भी दे देना, उनको अच्छा लगेगा। ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, एंड हम लड़कों के लिए तो ये हक करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, हम चाह के भी अपने फादर्स को हग नहीं कर पाते, क्योंकि एक वो झेप रही है हमारे हमेशा, एक हमेशा झेप सी रही है, पता नहीं क्या रहा है हमारे जनरेशन में। हम 90s वाले, अभी भी हैं बहुत सारे बच्चे जो कि अपने फादर को हग नहीं कर पाते, वो चाहते बहुत है कि जस्ट एक कडल कर सकें, उनको एक बार गले लगा सकें। हेवी टॉपिक, लेट्स कम बैक। ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का मतलब क्या होगा, ये होगा ही होगा, दैट्स इट, ये होगा ही होगा, इसके बिना टेक्सोनोमी नहीं हो सकती, इसके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बिना कौन, इसके बिना कौन 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 तला, मुनव्वर से पूछो कौन तला, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ये आपको सीक्वेंस एकदम जैसे कहते हैं ना भैया, ये याद करके रखना, मेरा नाम ना याद करो तो लेकिन ये याद कर लो, ठीक है, मेरा नाम नहीं याद है तो ये याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर किसी को याद भी हो सीक्वेंस तब भी मैं हमेशा ये कहता हूं भैया, एग्जाम में चाहे जो हो जाए, आप जितने भी बड़े क्या कहते हैं ना, आपको सब कुछ याद हो, लेकिन तब भी मैं कहता हूं भैया अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की पर क्वेश्चन आ रहा है, ये जरूर लिखो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। क्यों? क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं। हमारे में क्या है बच्चों, हम बीच की कभी कभी चीजें भूल जाते हैं। हम क्या कर जाते हैं बच्चों, जितनी भी अच्छी मेमोरी पावर, हम बीच के कुछ कुछ पार्ट्स भूल जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछेंगे, ऑर्डर और क्लास के बीच में क्या आता है, आप सोच के टाइम वेस्ट करोगे। फटाक से कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, मतलब KPCOFGS, इस तरीके से आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आप ये लिखोगे और अगले 3 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। तो अगले 7 सेकंड में आपने आंसर कर दिया, तो आपको 10 सेकंड में, इजी क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में खत्म करना होता है, तो आप 7 सेकंड में ही खत्म कर दोगे। आप इस टेक्निक को यूज करके 7 सेकंड में ही खत्म कर जाओगे। और अगर आप इस टेक्निक को नहीं यूज कर रहे, आप तो इसको 2 सेकंड में ही खत्म करना चाह रहे हो, तो भैया देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इस आंसर को गलत कर दोगे। कीप से क्या आता है बच्चों, कीप स्टैंड्स फॉर किंगडम, कीप स्टैंड्स फॉर किंगडम, कीप स्टैंड्स फॉर किंगडम। आपके पॉट से क्या आता है बच्चे, आपका फाइलम आता है, ठीक है, डिवीजन इन द केस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। क्लीन से क्या आता है बच्चों, आपका क्लास। अदरवाइज से क्या आता है बच्चों, आपका ऑर्डर। फैमिली से क्या आता है बच्चों, फैमिली, नो वन कैन रिप्लेस अ फैमिली। गेट से क्या आता है बच्चों, आपका जीनस। सिक्स से क्या आता है बच्चे, आपका स्पीशीज, ठीक है। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से टेक्सोनोमिक हायरार्की याद करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से टेक्सोनोमिक हायरार्की याद करनी पड़ती है। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम, क्या कहते हैं, नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है,
तो लेट्स सपोज आप नीचे से इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो क्या होता है बच्चों, आपकी नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज घटती है। ठीक है, व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इज गोइंग टू रिड्यूस। इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, जो आपकी नंबर ऑफ सिमिलैरिटी वो क्या हो जाएगी बच्चों, घटती जाएगी। नंबर ऑफ सिमिलैरिटी घटती जाएगी, बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कि किंगडम एनिमेलिया में कितने सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया ओनली। ठीक है, हम सब, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, सॉरी फॉर दैट थिंग। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है। तो किंगडम एनिमेलिया में हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। हमारे साथ ह्यूमंस के साथ साथ क्या एंट भी है, ह्यूमंस के साथ साथ एलिफेंट भी है, ह्यूमंस के साथ साथ बर्ड्स भी हैं। सोचो, ह्यूमंस के साथ साथ इंसेक्ट भी हैं, हम सब लोग वी ऑल बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत है, बट सिमिलैरिटी बहुत कम है। हम सब में, वही हमारे और मच्छर में सिमिलैरिटी कम है, सिमिलैरिटी है प्रेजेंट। दिस रिप्रेजेंट्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दिस रिप्रेजेंट्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक टू टॉक समटाइम्स। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको आज के इस लेक्चर में एक बहुत अच्छी चीज भी बताऊंगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें से ऑर्डर कौन सा है। आपको बहुत कठिनाई होती है ऐसे क्वेश्चन में, ट्रस्ट मी, बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। इसमें पूछा जाएगा इसमें से फैमिली कौन सी, आउट ऑफ दीज 4 इसमें से फैमिली कौन सी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट लेके आया। जस्ट रिमेंबर दिस शॉर्टकट। मैं आपको इसके वर्ड्स की एंडिंग बता दूंगा। ज्यादातर वर्ड्स की एंडिंग है ये, मतलब इसमें सारे के सारे का कवरेज नहीं, बट कुछ कुछ का कवरेज हो रहा है। ठीक है, सम वर्ड की कवरेज हो रहे, सारे वर्ड्स की कवरेज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ताकि आपको आसानी हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीनस, स्पीशीज तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। जीनस कैन स्टार्ट विथ अस, इट कैन स्टार्ट विथ अस, इट कैन स्टार्ट विथ sorry, end with us, on, a, is, इन सारे शब्दों से एंड हो सकता है। अस, ऑन, आ, इज से एंड हो सकता है। एग्जाम्पल किसे समझते हैं, इससे क्या आ गया बच्चों आपका पाइनस, मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप देख सको। इसका आ गया, इससे क्या आ गया बच्चों आपका पाइनस आ गया। से क्या आ गया बच्चों आपका पाइसम, पाइसम सटाइवम वाला पाइसम। ऑन से क्या गया, पोटा मैगेटॉन, पोटा मैगेटॉन। ठीक है, ठीक है। आ से क्या आ गया बच्चों, रोजा। इससे क्या आ गया बच्चों, इराबिस, अराबिस। ठीक है, यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली, कैसे ये वर्ड्स पे एंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे अलग अलग वर्ड्स पे क्या कर रहे हैं बच्चों, एंड कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स इसकी एंडिंग हो सकती है। और ये ज्यादातर बच्चों, देखो ये जो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ये ज्यादातर बच्चों आपके एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। जीनस का हो गया, सॉरी ये स्पीशीज नहीं था, जीनस था ना। ठीक है, हो गया बच्चों आपके सारी एंडिंग किसके, जीनस की एंडिंग होती है। अब अगर हम फैमिली की एंडिंग देखें, फैमिली जनरली एंड्स विथ एसीए। ठीक है, फैमिली जनरली एंड करती है किसके ऊपर, एसीए। एग्जांपल सोलन एसी, ब्रेसिक एसी, विंटर एसी, एस्टर एसी। ठीक है, ये किस पे एंड कर रही है बच्चों, आपके सोलन एसी। एसी यही पे एंड कर रही है, मतलब ये क्या है बच्चों आपका सोलन एसी है। ये अलग अलग हो सकते हैं यार, बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें, ऑर्डर एंड्स विद एल्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर किस पे एंड करते हैं बच्चों, प्लांट्स के अंदर में एल्स पे एंड करते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, पोएल्स। एग्जांपल क्या हो गया बच्चे आपका, पोएल्स। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया बच्चे इसका, पोएल्स हो गया। अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो क्लासेस कैन बी ऑफ वेरियस। ठीक है, क्लासेस भी अलग अलग फॉर्म की हो सकती हैं। ठीक है, इट कैन बी फाइसी। ठीक है, फाइसी हो सकती है, माइसिटीज हो सकती है। ठीक है, ये आपका ऑप्सिडा हो सकता है।
एज वेल एज ये ए हुई हो सकता है, ठीक है, ए बी हो सकता है। तो एग्जाम्पल लिखते चलेंगे सबका, एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ए से अगर हम पकड़े तो क्या हो गया बच्चों आपका डाइकॉटलेट ने, तो आप देखो डाइकॉटलेट ने क्या है बच्चों, डाइकॉट्स मोनोकॉट्स, ये क्या है आपके क्लास है। फाइसी से क्या हो गया बच्चों आपको क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे जिसको हम कहते हैं, क्लोरोफाइसिस आल्सो क्लास। माइसिटीज आपका क्या हो गया, माइसिटीज से ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। डस्टबिन फंजाई जिसको हम कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। और ऑप्सिडा से क्या हो गया, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेडोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा जो कि आप प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, ठीक है, आपका ब्रायोप्सिडा, ठीक है, ये होता है बच्चों आपका ब्रायोप्सिडा। देखो अभी जब हम वन शॉट करें तो बेटा आपको हम डिटेलिंग करेंगे काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखो मैं आपके सामने एनसीईआरटी के भी लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस लेके आऊंगा, ताकि आपको उस टाइम पे काफी कुछ क्लैरिटी तरीके से पता रह सके, ठीक है। तब हम बस तेजी से एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अभी क्या है, आपको नोट्स बनाने का टाइम है, ठीक है, दिस इज द टाइम टू क्रिएट द नोट्स। अब फाइलम में क्या आता है बच्चों, फाइलम कैन एंड विद फाइटा, ठीक है, ये फाइटा से एंड होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइटा से एंड होता है और किंगडम की कोई एंडिंग हमें पता नहीं है सच, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपके क्या है ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इस तरीके से प्रेजेंट है। अब मैं एक छोटी सी पॉइंट बताऊंगा बच्चों, सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना, नॉर्मल एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों आपका, स्पीशीज है। ओरिजिनलिटी में सिर्फ स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ओरिजिनलिटी में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वी ऑल आर स्पीशीज, स्पीशीज ओरिजिनलिटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय जॉन रे, ठीक है, आपके जॉन रे ने इसके बारे में कहा था कि यही आपकी ओरिजिनलिटी रिप्रेजेंट करती है, बाकी सब नहीं। तो इसके अंदर में क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है बट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बहुत कम है। किंगडम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है बट सिमिलरिटीज बहुत कम हो जाती है। क्लियर है? अब चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई एग्जाम्पल से करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, जो कि मैंने आपको कहा था उसी तरीके से ही मैं चलूंगा, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो हम सबसे पहले सिक से क्या आता है बच्चों, स्पीशीज। तो आप ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, चलो मैं लिख भी देता हूं। कीप से क्या आ गया, ये आ गया किंगडम, पी से क्या आ गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज, ठीक है। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक आपके सामने आ चुका है। अब अगर हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। हम क्या देखते हैं, पोटैटो, मकई एंड ब्रिंजल, ये सब के सब क्या स्पीशीज है, पोटैटो, मकई एंड ब्रिंजल, ऑल दीज आर सम स्पीशीज, ये सारे के सारे स्पीशीज हैं जो कि रखे गए हैं एक जीनस के अंदर में, द जीनस नेम इज सोलेना। ये सब के सब एक ही जीनस में रखे गए, दे ऑल आर केप्ट अंडर वन जीनस, ये सब के सब एक ही जीनस में रखे गए हैं। वो कौन सा जीनस है बच्चे, आपका द जीनस नेम इज सोलेनम, ठीक है, अलॉन्ग विथ सोलेनम, ये क्या है, एक जीनस नेम है बच्चों जिसका नाम क्या है, सोलेनम। अब सोलेनम के साथ साथ कुछ इनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक एक का देखते हैं, सबका नहीं देखूंगा मैं, एक का लिख देता हूं। तो इसके जो बेसिस थे, मतलब सोलेनम के साथ हमने क्या रखा बच्चों, दतूरा रखा, दतूरा का जीनस, एंड आपका पिटूनिया का जीनस रखा। अब ये साथ रखने का, इन जीनसेस को साथ रखने का क्या कारण था, कोई कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि हमने इन सब को साथ में रखा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमने सोलेनम, दतूरा एंड पिटूनिया को साथ में रखा? तो साथ में रखने की जो मजबूरी नहीं थी, ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, वो था ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, on the basis of vegetative
ये याद करने की जरूरत नहीं जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बस आपके उसके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसके बेसिस पे इन सारे को एक साथ रखा गया। अब क्या हुआ, इन सारे जीनसेस को एक फैमिली में रखा गया। ऑल दीज जीनसेस, ये जो आपके सारे जीनसेस है, पिटूनिया, सोलोनम, दतूरा, इन सारे जीनसेस को एक पर्टिकुलर फैमिली में रखा गया। फैमिली कैसे एंड होती है, एसीए। इन सब की फैमिली कौन सी थी बच्चों आपकी, ऑल दीज थ्री बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फैमिली दैट इज कॉल्ड एज द सोलानेसी फैमिली। ठीक है, जो फैमिली थी बच्चों कौन सी थी, सोलानेसी फैमिली थी। ठीक है, ऑल दीज थ्री वर केप्ट अंडर सेम फैमिली कॉल्ड एज द सोलानेसी फैमिली। अब सोलानेसी फैमिली के साथ हमने क्या रखा बच्चों, आपका एक और फैमिली रखी, कॉन्वॉल्वुलेसी। और भी बहुत सारी थी, मैं एक ही लिख रहा हूं, इधर और भी जीनस होंगे, मैं एक ही मैंने दो ही लिखे थे, कॉन्वॉल्वुलेसी। ठीक है, कॉन्वॉल्वुलेसी को हमने किस बेसिस पे रखा, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस में। ठीक है, वी केप्ट कॉन्वॉल्वुलेसी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। हमने फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस में कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलोनेसी को साथ में रखा। अब ये सब के सब एक ही ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, वो कौन से हैं, पॉलीमिनेल्स। दे ऑल बिलोंग टू सेम ऑर्डर। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा वरना तो। दे ऑल बिलोंग्स टू सेम ऑर्डर दैट इज द पॉलीमिनेल्स। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही ऑर्डर पे बिलोंग करते हैं। कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं बच्चों, पॉलीमिनेल्स। पॉलीमिनेल्स को साथ साथ हमने क्या रखा बच्चों, सैपनिडेल्स को रखा, जो कि आपकी मैंगो का ऑर्डर है। अब ये दोनों को एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज आवर डाइकोटिलिड ने। ये इनको एक ही क्लास में रखा, वो कौन सी क्लास है बच्चों, डाइकोटिलिड ने। डाइकोटिलिड ने के साथ हमने एक और क्लास को रखा, वो कौन सा है, मोनोकॉट। और अब इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों एक ही फाइलम के अंदर में, दे ऑल बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फाइलम, वो कौन सा बच्चों आपका, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के साथ साथ और भी हो सकते हैं, दे कैन बी जिम्नोस्पर्म, और भी बहुत सारे एंजियो, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको हमने क्या किया, एक ही ग्रुप में रखा। ठीक है, इन सबको हमने क्या किया बच्चों, एक ही ग्रुप में रख दिया। इनका ग्रुप कौन सा था, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, इन सबको हमने एक ही किंगडम में रखा। दे वर कीप्ड अंडर किंगडम प्लांटे। दे ऑल वर केप्ट अंडर किंगडम प्लांटे। इन सब को हमने प्लांटे के अंदर में रख दिया। तो इस तरीके से बच्चों आपकी हायरार्की चलती है। लाइक दिस द हायरार्की गोज ऑन। तो आप देख सकते हो यहां पे पोटैटो, मकई, ब्रिंजल, इन सबको एक जीनस में रखा गया, कौन से, सोलेनम के अंदर में। अलॉन्ग विद सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा को हमने साथ में रखा। ठीक है, सेम जीनस को, इन तीनों जीनस को हमने एक फैमिली के अंदर में रखा, कौन से, सोलोनेसी। अलॉन्ग विद सोलोनेसी वी हैव कॉन्वॉल्वुलेसी, इन सबको हमने एक ऑर्डर के रखा। पोएल्स, पॉलीमिनेल्स ऑर्डर के अंदर में, पॉलीमिनेल्स के साथ साथ कॉन्वॉल्वुलेसी के हमने साथ में रखा, एक क्या कहते हैं ऑर्डर के अंदर में, सॉरी, उस पॉलीमिनेल्स एंड सैपनिडेल्स को एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर उसमें रखा गया, पर्टिकुलर क्लास के अंदर में रखा गया। दैट क्लास नेम वाज मोनोकॉट, सॉरी डाइकॉट, एंड डाइकॉट एंड मोनोकॉट को हमने एक ही फाइलम के अंदर में रखा, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इन सबको हमने एक ही किंगडम के अंदर में रखा, दैट इज किंगडम प्लांटे। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपकी क्या चल रही है बच्चों, आपकी हायरार्की चल रही, इस तरीके से आपकी हायरार्की चल रही है। अब आप देखो इसके अंदर में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहां पे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में देखते हो, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पे है, हाईएस्ट पॉइंट यहां पे है। और अगर हम देखें ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, स्पीशीज इज द लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ये है। और नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जा रहे हैं। सारे पोटैटो के स्पीशीज एक ही किंगडम के अंदर में, सारे मकई की स्पीशीज, सारे ब्रिंजल की स्पीशीज एक ही के अंदर में। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके में क्या हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और बट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज क्या होती जा रही है बच्चों, डिक्रीज होती जा रही है। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं बच्चों, आपके डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीशीज इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द हायरार्की एंड द किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की।
अब बच्चों मैंने यहां पे बताया था देयर आर थ्री थिंग्स, ऑब्लिगेट, इंटरमीडिएट एंड इंफ्रास्पेसिफिक। तो हम एक एक करके बाकी को समझ लेंगे, कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बहुत ही इजी सा है। अगर हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज के बारे में बात करें, एक एक लाइन में आ जाएंगे यार, ये समझने के लिए चीज है बेटा ये सब कुछ। इंटरमीडिएट कैटेगरीज, एज द नेम सजेस्ट, दो कैटेगरीज के बीच में। इंटरमीडिएट कैटेगरीज का प्रेजेंट होगा इन बिटवीन ऑब्लिगेट कैटेगरीज रिप्रेजेंटेड बाय सब और सुप्रा। ठीक है, ये क्या है, इन बिटवीन, ये प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, in between obligate categories represented by सब और सुप्रा। ठीक है, आपके क्या होता है बच्चों, ये आपके ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में प्रेजेंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, सबसे, या हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सुप्रा। फॉर एग्जांपल फैमिली और जीनस के बीच में, फैमिली एंड जीनस के बीच में आपकी एक और सब फैमिली प्रेजेंट है। आपके फैमिली एंड जीनस के बीच में एक और कैटेगरी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सब फैमिली। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सब फैमिली कहते हैं। सेम गोज विद फैमिली एंड ऑर्डर के बीच में, सेम गोज विद फैमिली एंड ऑर्डर एंड फैमिली के बीच में एक और इंटरमीडिएट कैटेगरी प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका ये क्या हो गया, सब ऑर्डर। तो इस तरीके से बच्चों दो ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में जो कैटेगरी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलते हैं। फिर आता है बच्चों आपका इंफ्रा स्पेसिफिक वन। इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, अब इस इंफ्रास्पेसिफिक कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, ये कैटेगरीज प्रेजेंट है बिलो द स्पीशीज। ये कहां पे बच्चों, ये आपके स्पीशीज के भी नीचे होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं सब स्पीशीज एंड सब वैरायटीज से। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी कैटेगरीज प्रेजेंट बिलो स्पीशीज। कैटेगरीज बिलो द स्पीशीज इज द इंफ्रास्पेसिफिक वन। ये आता है क्या, ये आपका सब स्पीशीज या आपके वैरायटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सब स्पीशीज इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड वैरायटी इन द केस ऑफ प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपकी क्या हो जाते हैं बच्चों, आपकी इस तरीके से हायरार्की बनती है। ठीक है, दिस इज हाउ द हायरार्की गोज ऑन। इस तरीके से बच्चों आपकी पूरी की पूरी हायरार्की चलती है। कुछ और हायरार्की के एग्जांपल ले लेंगे, कुछ और हायरार्की के दो और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, वीट और मैंगो के। इससे आपको देखो, आपके एनसीईआरटी में वीट, मैंगो, ह्यूमंस, हाउसफ्लाई, इन सब के मेंशन कर रखे हैं टेबल 1.1। बहुत अच्छा है वो टेबल, जाओ और उसको याद करो। उस टेबल को बहुत अच्छे से आपको याद करना है। उस टेबल के मैं एक ग्लिम्स आपको दे देता हूं, एक एग्जांपल फॉर्म में उसके ग्लिम्स दे दूंगा मैं आपको। एग्जांपल याद करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो एक तरफ हम लिखेंगे अपना वही अपना फेवरेट चीज, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, और कीप डिशेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। पॉट की जगह पे हम डिशेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉट की जगह पे हम डिशेस भी लिख सकते हैं। तो हम दो के एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, वीट एंड मैंगो। आपके एनसीईआरटी में और भी दे रखे हैं, प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर इट। प्लीज मेक श्योर, हाउसफ्लाई, ह्यूमंस को याद करना ही करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउसफ्लाई, ह्यूमन, इन मतलब एनसीईआरटी का जो टेबल 1.1 है याद कर लो। नहीं किया तो कमेंट सेगमेंट में, मतलब अगर कर लिया तो कमेंट सेगमेंट जरूर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टेबल 1.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं वीट, वीट का अगर हम देखें नीचे से किंगडम क्या, नीचे से शुरुआत करते हैं ना। अगर हम वीट की अगर हम स्पीशीज देखें तो क्या एस्टिवम होती है वीट की स्पीशीज। ठीक है, वीट की स्पीशीज क्या एस्टिवम है। उसका जीनस क्या है बच्चों आपका, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टिवम तभी नाम बनता है। फैमिली क्या है बच्चों, पोएसी। फैमिली क्या है बच्चों आपकी, पोएसी। पोएसी फैमिली को बच्चों हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। पोएसी फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रास फैमिली। ऑर्डर क्या है बच्चों आपका, पोएल्स होता है ऑर्डर। ठीक है, क्लास क्या है बच्चों इसकी,
क्लास क्या है बच्चों, आप किसकी मोनोकॉट में बिलोंग करते हैं? ये डिवीजन क्या है इसका? एंजियोस्पर्म। किंगडम क्या है बच्चों आपका? प्लांटे। अब अगर हम मैंगो के बारे में बात करें, फिल टॉक अबाउट मैंगो ओवर हियर। ठीक है, अगर हम मैंगो के बारे में लिखें, अगर हम मैंगो का लिखते हैं, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। मैंगो का क्या है बच्चों आपका? मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका क्या हो गया बच्चे? ये हो गया स्पीशीज। मैंजीफेरा क्या हो गया आपका? जीनस। मैंजीफेरा क्या हो गया आपका? जीनस। फैमिली क्या हो गई बच्चे आपके? एनाकार्डेसी। ठीक है, फैमिली कौन सी होगी बच्चों? उसकी एनाकार्डेसी। इसकी ऑर्डर क्या हो गया? सैपनिडेल्स। इसकी क्लास क्या होगी? डाइकोटिलिडने। और इसका डिवीजन क्या हो गया बच्चों आपका? एंजियोस्पर्म में। एंड इसका किंगडम तो प्लांट है। अब आप देखो, मैंगो प्लांट और वीट प्लांट में सिमिलैरिटी कहां पे आई? ये आई आपके डिवीजन के फेज में। डिवीजन के फेज में सिमिलैरिटी है, तो कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटी आई ना कहीं तो एक जगह ये ग्रुप हुए, कहीं ना कहीं तो एक जगह ये ग्रुप हो गए। तो इस तरीके से बच्चे आपकी क्या होती है? हायरार्की होती है। ठीक है, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखते हो तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था टेक्सोनोमिक एड्स, लेकिन वो अब के न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, इन योर न्यू एनसीईआरटी दिस टेक्सोनोमिक एज सेगमेंट इज नॉट देयर। तो ये देखो, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे लेक्चर नोट्स आपको कहां मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, इतने सारे लेक्चर नोट्स, अराउंड 15 पेजेस के लेक्चर नोट्स हैं, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल, मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इट इज सलमान अनवर खान। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। एंड अब तक अगर आपने वीडियो का नहीं लाइक किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो यार? लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड पूरी वीडियो देखो। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो भैया, इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन वन शॉट्स के लिए, इस बेहतरीन बेहतरीन वन शॉट्स के लिए अभी से ही तैयारी कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर बताएंगे। और मैंने कई सारे हुक पॉइंट्स छोड़े हैं आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, कई सारे हुक पॉइंट्स छोड़े होमवर्क के लिए, तो लेट्स सी कितने बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं। तो ये आपका एक टारगेट बन जाएगा, और मुझे पता है किन किन पॉइंट्स पे मैंने बोला है कमेंट सेगमेंट में लिखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे जरूर जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मुलाकात करते हैं अगले वन शॉट सीरीज के साथ। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।